स्टूडेंट, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपका दो इक्वेशन है। पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब इलिमिनेशन मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है, पहला और दूसरा। तो हम देख रहे हैं, पहला इक्वेशन को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगा आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो एडिंग वी गेट ऐड करने से प्लस 3y और माइनस 3y एक कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म आपका एलिमिनेट कर जा रहा। इसको हम ऐड करेंगे, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 19 और x इज इक्वल टू 19/5। ये पहला इक्वेशन, पहला x का वैल्यू सॉल्व हुआ। दूसरे के लिए हम दूसरे में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहला ही इक्वेशन को, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोग माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है। यहाँ प्लस था जो माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस था यहाँ प्लस में कन्वर्ट हुआ। ये प्लस था तो यहाँ माइनस, साइन चेंज हुआ। अब हम लोग इसी माइनस प्लस और इस पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको ये वैनिश हो गया। तो फर्स्ट टर्म 2x प्लस में है और 2x माइनस में है, कट गया। 2 और 3 5y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है। हम इसमें पहला इक्वेशन को ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्टिंग सॉरी, यहाँ ऐड करेंगे, एडिंग करेंगे 4y और माइनस 4y ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इलिमिनेट हो रहा, कट कर रहा। 4y और माइनस 4y, यहाँ हो गया 7x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 2। दूसरा में आते हैं y का वैल्यू के लिए। y का वैल्यू के लिए x टर्म को हमको काटना होगा, तो उसके लिए हम
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, सेकेंड इक्वेशन को 3 से और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, तो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और यहाँ 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। इसमें अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सब्सट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो गया। अब यहाँ प्लस 6x है और माइनस 6x है, कट गया, आपका हो गया 8 6 14y इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए थर्ड क्वेश्चन की आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका हो रहा 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें भी हम लोग इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट फिर साइन हमने चेंज किया, माइनस प्लस प्लस, फर्स्ट टर्म कट गया, एलिमिनेट हो गया, आपका माइनस 15 प्लस 2y तो माइनस 13y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5/13 माइनस यहाँ आ गया, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 5/13। अब हम y का वैल्यू लाने के लिए x का वैल्यू लाने के लिए y को एलिमिनेट करेंगे, तो इसमें हम लोग सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखते हैं कि 3 2 जा 6x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। इधर हो गया आपका 45x माइनस 10y माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, y आपका कट गया, 10y माइनस और 10y प्लस कट गया। यहाँ आपका 45 में 6 माइनस करेंगे तो माइनस 39x इज इक्वल टू माइनस 39x, इधर आपका 35 में 8 माइनस करेंगे तो प्लस 27 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 27 बाई माइनस 39, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 27, तो 9/13 x इज इक्वल टू, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4।
फर्स्ट का 4, कह रहा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। सेम प्रोसेस, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन y टर्म काटने के लिए हम इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं ये टर्म कट गया। अब हम 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू 5, यहाँ 5x/2 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 कैंसिल 2 आ गया। x इज इक्वल टू हमने देखा इसमें 2 आ गया। अब y का वैल्यू लाने के लिए अब हम सेकेंड इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो देख रहे हैं कि x/2 फर्स्ट इक्वेशन प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इससे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा माइनस y/6 इक्वल टू 3/2। सब्सट्रैक्ट, इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है इसको माइनस लिख दिए, साइन दिए। ये फर्स्ट टर्म कट गया, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 2y/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2। बेस से हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं एलसीएम 6 है, 4y प्लस 6, 4y प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे तो -2 माइनस 3/2। तो हम देख रहे हैं 5y, हम देख रहे हैं 5y/6 इज इक्वल टू -5/2। तो 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 आया और x इज इक्वल टू 2 आया। नेक्स्ट है ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में हम आते हैं। तो सेकंड नंबर में इफ वी ऐड 1 इन नोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले लेट सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लेट नोमिनेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। नोमिनेटर x लेंगे और डिनोमिनेटर y लेंगे, तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग का फ्रैक्शन मिल गया x/y। अब फ्रैक्शन मिल गया तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहा कि इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में हम लोग नोमिनेटर में एक ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में एक माइनस करेंगे,
तो हमको फ्रैक्शन मिल जा रहा बिकम 1 हो जा रहा। तो इस तरह से हमको इक्वेशन मिल गया x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1 मतलब -2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट बोल रहा कि इट बिकम्स हाफ, ये आधा हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर में हम एक ऐड करते हैं, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विल बी हाफ, फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करेंगे एज ए सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होगा माइनस प्लस माइनस। तो हम देख रहे हैं कि एक टर्म इलिमिनेट हुआ तो -x इज इक्वल टू -3, तो इस तरह x इज इक्वल टू 3 आया। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहां से हम ले लेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस वाई, x इज इक्वल टू अगर 3 बैठाते हैं -2 प्लस वाई तो 5 हो गया, y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। तो मेरा फ्रैक्शन मिल गया 3/5, फ्रैक्शन मेरा मिल गया 3 x बाई वाई इज इक्वल टू 3/5, x इज इक्वल टू 3 आया, y इज इक्वल टू 5 आया। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही बनाया या गलत बनाया। तो इसमें आप जैसा कि क्वेश्चन बता रहा, एक अगर हम डिनोमिनेटर और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, एक अगर हम नोमिनेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में एक घटा दें, तो हम देख रहे हैं कि मेरा 2/4 आया, ये फ्रैक्शन हाफ हो गया। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बोल रहा हाफ, वो आपका चेक कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ जा रहे हैं, सेकंड नंबर। सेकंड का कह रहा कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग x मान के चलते हैं। और इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ सोनू का y ईयर ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही बोल रहा यहाँ कि 5 years एगो, तो 5 साल पहले, तो हम लोग यहां ले लेंगे 5 years एगो नूरी एज, तो x -5 हो जाएगा। 5 साल पहले उसका नूरी का एज x -5 और सोनू का एज 5 साल पहले सोनू का एज y -5। अब हम देखते हैं कि नूरी बड़ा है और इक्वेशन हमको इक्वल करने के लिए x -5 और y -5 इक्वल करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें थ्राइस मतलब 3 गुना है,
तो हमको एक इक्वेशन आ गया, x -5 -3y + 15 = 0। x - 3y = -10। नेक्स्ट बोल रहा कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब दुगना हो जाएगा। कब? 10 years लेटर, 10 साल के बाद। तो 10 years लेटर, 10 साल के बाद, तो पहला इक्वेशन तो मेरा ये निकला 10 years हेंस, मतलब बाद। नूरी का एज 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगा, और 10 साल के बाद सोनू एज y + 10। अब बोल रहा कि ये दुगना रह जाएगा 10 साल के बाद, ट्वाइस। तब हम लोग x + 10 और इसको अगर इक्वल करते हैं तो सोनू छोटा है, तो हम लोग 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा इक्वेशन इक्वल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन मिल जा रहा है x + 10 = 2y + 20। x - 2y = 10। ये मेरा दूसरा इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग इलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। x - 3y = -10 और x - 2y = 10। सब्सट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस, तो यहां आ गया -3y - 1y = 20 -20, तो y = 20 आया। तो x में बैठा देंगे हम, तो x = -10 -3 × 20, तो यहां हो गया आपका 50। x = 50। इस तरह से नूरी का एज हमको पता चला 50 साल और सोनू का एज 20 साल। प्रेजेंट एज नूरी 50 years and present age सोनू 20 years। तो हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए फिर से बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी का एज घटाएंगे तो 45 साल रह जाएगा, और सोनू का एज 5 साल पहले 20 में 5 घटाएंगे तो 15 साल। इस तरह से चेक कर सकते हैं कि नूरी 3 गुना बड़ा है। तो ये आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं the sum of the digit of a 2-digit number is 9। तो हम लोग जान रहे हैं 2-digit नंबर, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम लिए 24, 2-digit नंबर लिए, तो इसको हम लोग वंस डिजिट मान रहे हैं, वंस डिजिट। इसको है टेंस डिजिट, तो इसको लिखते हैं 2 × 10, टेंस डिजिट 20। तो इसी तरह हम लोग लेट कर लेंगे, लेट वंस डिजिट = y।
तो टेंस डिजिट हो गया, एंड लेट टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो आपका नंबर हो गया 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर हो गया। क्या है कि x आपका टेंस डिजिट है, इसलिए 10x प्लस वाई हमने लिखा। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहला इक्वेशन हमको यहीं से मिल रहा, दोनों का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 गिवन है, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जब बोल रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अगर डिजिट को हम चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिजिट कहने का मतलब वंस डिजिट पे x हो जाएगा और टेंस डिजिट पे y अगर होता है तो यहाँ हमको रिवर्सिंग द डिजिट रिवर्स करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10y प्लस x, ये डिजिट मिल जाएगा। लेकिन यहां बता रहा कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसका 10x प्लस वाई ट्वाइस 10x प्लस वाई को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका इक्वेशन इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। 88x इक्वल टू 11y। तो कट जाएगा 11 8 जा, तो आपका हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। एडिंग तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, हमको वंस डिजिट मिल गया 1, टेंस डिजिट मिला x 1 मिला। अब इसी में हम बैठा देंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 1 तो y इज इक्वल टू 8 मिल गया, y का वैल्यू 8 मिल गया। तो हम देख रहे हैं मेरा जो नंबर था 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर मेरा 10x प्लस वाई हमने माना था, तो मेरा नंबर हो गया 10 इंटू 1 प्लस 8 मतलब 18 आया, 18, यही आपका आंसर है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपया। मीना बैंक से 2000 रुपया निकाली और वो आस्क द कैशियर टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट। उसको लेट 4 नंबर लेट 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट बी एक्स और 100 रुपीज नोट बी वाई। तो 2000 रुपया उसने निकाला बैंक से
तो x plus y, she asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. 25 नोट उसको मिला, x प्लस वाई मिलके उसको 25 नोट मिला. 25 नोट तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आया. नेक्स्ट है 50 रुपीज नोट उसको एक्स पीस मिला और 100 रुपीज नोट उसको वाई पीस मिला. टोटल उसको 1250, टोटल उसको 2000 रुपया वो विड्रॉ किया बैंक से. तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक टर्म काटने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250. सब्सट्रैक्टिंग साइन चेंज करेंगे. यहाँ आपका हो गया 50y इज इक्वल टू 750. तो y इज इक्वल टू 15. y इज इक्वल टू 15. तो 100 रुपये का नोट 15 पीस आया. इसी को अगर हम बैठा देते हैं इसमें तो 50 रुपीज नोट मिल जाएगा. तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 10. तो 50 रुपीज नोट हमको 10 पीस मिला. तो इस तरह हम देखते हैं कि 10 और 15 मिला के 25 नोट उसको मिला. इस तरह आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स चार्ज टैक्सी का 3 डेज का गिवन है. लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ 3 डेज, 3 दिन का फिक्स चार्ज एक्स मानते हैं और पर डे चार्ज उसके बाद का पर डे चार्ज वाई. केस 1 सरिता जो है 7 दिन के लिए 7 डेज के लिए बुक ली. तो 3 दिन का उसको चार्ज मिला. 3 डेज का तो एक्स चार्ज है और एडिशनल 4 डेज रखी तो उसको लगा 4y पर डे चार्ज. तो दोनों मिला के हो गया 27 रुपया देना पड़ा. शशि जो है 5 डेज के लिए किताब ली तो 3 डेज का चार्ज 100 रुपया और 2 दिन का चार्ज पर डे मिला के 21 रुपया. सब्सट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट टर्म इलिमिनेट हो गया. 6y इज इक्वल टू
टू वाई इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। तो पर डे चार्ज 3 रुपया, और फिक्स चार्ज निकालने के लिए इसमें हम बैठा देंगे। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 15। तो फिक्स चार्ज लाइब्रेरी का हो गया 15 रुपीज। इस तरह से ये समाप्त हुआ एक्सरसाइज आपका 3.3। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।